ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। 4 अक्टूबर को पड़ रहा है अश्विन मास का पहला प्रदोष व्रत। इस दिन सोमवार रहेगा, इसलिए इसे सोम प्रदोष भी कहा जाएगा। वैसे तो हर दिन के अलग अलग प्रदोष होते हैं, लेकिन सोमवार का प्रदोष व्रत यानी कि जो व्रत सोमवार के दिन पड़ता है, इसकी खास महिमा बताई गई है। क्योंकि एक तो प्रदोष की तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि जो कि मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, दूसरा सोमवार का दिन जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। सोम प्रदोष के व्रत से भक्तों के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के प्रदोष काल में संयुक्त पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं मिटती है। साथ ही सुखी सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के वीडियो में हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी देने वाले हैं आपको, जैसे कि प्रदोष काल किसे कहते हैं, प्रदोष तिथि और प्रदोष काल में क्या अंतर है, किसी उपाय को करने के लिए यदि किसी सामग्री की कमी है तो ऐसे में क्या किया जाए। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हिंदू पंचांग में प्रत्येक महीने में 2 पक्ष बताए गए हैं, यानी कि 2 पक्षों में प्रत्येक महीना को बांटा गया है। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में अलग अलग तिथियां होती है। जैसे एकादशी, द्वादशी इत्यादि तिथियां होती है, वैसे ही त्रयोदशी भी एक तिथि होती है जिसे कि प्रदोष तिथि कहा जाता है। अब बात करते हैं कि प्रदोष तिथि और प्रदोष काल में क्या अंतर है। तो ये दोनों चीज़ें ही अलग अलग हैं। प्रदोष तिथि महीने में 2 बार होती है, जबकि प्रदोष काल प्रत्येक दिन ही होता है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले से लेके सूर्यास्त के कुछ समय बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस काल में यानी कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए यह समय भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सबसे उचित समय माना गया है। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाले हैं, जिसे आप प्रदोष काल में करके भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में दुख ही दुख है या फिर कोई ऐसा दुख आपके जीवन में अचानक से आ गया है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ही कष्ट में जीवन जा रहा है, बहुत उपाय कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपका जो है यह दुख कट नहीं रहा है, या फिर किसी बीमारी से परेशान है, वह बीमारी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और साथ ही भगवान भोलेनाथ पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना होगा। क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमने सारे उपाय कर लिए लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पाता। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमने आज कोई उपाय किया और आज ही हमें इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। मन में ऐसी भावना ना रखें कि मैंने यह उपाय किया, अभी तक इसका फल नहीं मिला। आपने अपना कर्म कर लिया है, अब फल के लिए आप भगवान भोलेनाथ पर पूरी तरीके से आश्रित हो जाएं। क्योंकि हमारे पास कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, उसमें एक बहन ने बताया था कि उनके पति का तबीयत बहुत ही दिनों से ख़राब चल रहा था, वह हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कुछ भी हो सकता था, ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने व्रत किया और जिस दिन उनका आखिरी व्रत था यानी कि उद्यापन था, वैसे तो इस व्रत का उद्यापन नहीं होता है, लेकिन जो आखिरी व्रत था उस दिन अचानक से उनके पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए, खुद से उठ के चलने फिरने लगे, खाना खाने लगे, बात करने लगे। तो जैसे इन बहन की समस्या का समाधान भगवान भोलेनाथ ने किया, वैसे ही भगवान भोलेनाथ आप सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें। कुछ लोगों को जल्दी फल की प्राप्ति हो जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा समय लगता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज के उपाय को जानते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, कष्ट सहा नहीं जाता है, कोई तकलीफ अचानक से जीवन में आ गई है, डेरा डाल लिया है, तकलीफ समाप्त ही नहीं हो रहा है, किसी बीमारी से परेशान है, तो ऐसे में आप प्रदोष के दिन प्रदोष तिथि में 1 लोटा जल भर लें। अब इस जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें और
5 बेलपत्र डालें, 1 समी के पत्ते डालें। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि समी के पत्ते नहीं मिलते, तो इसके बिना क्या उपाय नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी सामग्री के अभाव में भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं की जा सकती है, या फिर उससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे, आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आपके पास समी के पत्ते नहीं हैं, श्रद्धा के पुष्प तो हैं। हम उस श्रद्धा रूपी पुष्प से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप अगर पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर पत्ते मिलते हैं तो 1 पत्ते समी के डालें इस लोटे में, 5 बेलपत्र, 1 समी का पत्ता और 7 दाने चावल के, जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और जो आप लोटा लेंगे वह तांबे का हो, इस बात का ध्यान रखें। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है और प्रदोष तिथि में करना है। तो यह लोटा आप तैयार करके मंदिर जाने से पहले अपने घर के मंदिर में, अगर भोलेनाथ की कोई तस्वीर है या फिर शिवलिंग आपने रखा है तो वहाँ पर आप एक घी का दिया जला दें। इसके बाद आप नंगे पांव मंदिर जाएं और मंदिर जाते वक्त आप भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए जाएं। मंदिर पहुंचने के पश्चात इस लोटे के जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। जो पत्ता और अक्षत के दाने आपने डाले हैं वह उस लोटे में ही रहने दें और इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात आप झोली फैलाकर भोलेनाथ से अपनी विनती सुनाएं और वहीं मंदिर के चौखट पर बैठकर भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। अगर आप पुरुष हैं तो आप ओम नमः शिवाय बोलें, और अगर स्त्री हैं, सौभाग्यवती हैं, तो आप नमः शिवाय ओम बोले। और यदि पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से पूजा कर रहे हैं तो दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। प्रत्येक प्रदोष पर आप ऐसा नियम बना लें कि आप इसी विधि से भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, घर पे एक दिया लगाएंगे, भगवान से झोली फैलाकर अपनी विनती सुनाएंगे। ऐसा आप लगातार 7 प्रदोष तक करें। आपकी इच्छा भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। और जब इच्छा पूरी हो जाए तो भी आप इस क्रम को तोड़े नहीं, तो भी आप इसी तरीके से मंदिर जाएं प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में भोलेनाथ की इसी तरीके से पूजा करें। बीच में यदि महिलाओं की समस्या आ जाती है तो वह इस उपाय को घर के किसी और सदस्य से भी करवा सकते हैं। कल है सोम प्रदोष और इस उपाय को शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। यदि आप भी अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से परेशान हैं और अगर परेशानी नहीं भी है, भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं, भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप इस उपाय को अवश्य करें कल से। आशा है कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।